ऑल प्रेजेंट हियर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे गुनी सर की क्लास में और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में। तो सबसे पहले तो आप सभी को, मतलब हम सभी को, आप सभी को क्यों भाई, हम सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं कि हम लोग आखिरकार वर्ल्ड कप जीत गए हैं। तो सब लोग एक बार भारत माता, फिर स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। चलो, तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को मेरा प्यार नमस्कार। और जो मजा लड़का जीतने में है वो ऐसे जीतने में नहीं है ना। मैच तो ऐसे ही जीत रहे थे, फिर लड़के जीते, लिखा होता है हमारे लिए। एक सिंपल सी बात बोलूं तो शायद इस T20 के लिए रोहित शर्मा, विराट कोहली खेलते ही नहीं। अगर 2023 वाला वर्ल्ड कप जीत जाते ना हम लोग तो खेलते ही नहीं। तो ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ अच्छा लिखा होता है अगर हमारा इंटेंट सही है, हमारी नीयत सही है और ऊपर वाले के स्क्रिप्ट पर संदेह नहीं करते। जैसे आपको कभी लगता है ना बहुत मेहनत करी थी, क्लर्क का एग्जाम नहीं निकला, क्या पता आपको क्लर्क के लिए नहीं पीओ के लिए रखा हो। आपने 2 साल क्लर्क रह के जॉब करी और फिर आप जिंदगी भर क्लर्क रहे, तो आपने एक्स अमाउंट कमाई, आप 2 साल बाद पीओ बन गए, वो अमाउंट आप उससे डबल अमाउंट कमा लोगे, स्टैंडर्ड भी बढ़ा हुआ मिलेगा, पैसे भी ज्यादा कमाओगे, इज्जत भी ज्यादा मिलेगी, मान सम्मान सब ज्यादा। तो यार संदेह मत किया करो, है ना। पर हाँ, हमारा मकसद अच्छा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के फेल हो जाऊं क्लर्क में, अपना मकसद साफ रखो, ठीक है भाई। ये मतलब ये मेरा मानना है, मैं तो हमेशा ही बोलता हूं कि आप क्लर्क बने या पीओ बने, अच्छे इंसान बने, अच्छे मकसद से काम करते रहें। जीत गए तो बहुत बढ़िया, हार गए तो कोई बात नहीं, सीखेंगे तो भाई, ठीक है भाई। चलो, आप देखो राहुल द्रविड़ अपने आज तक कभी वर्ल्ड कप नहीं जीते थे, पर नियत साफ थी, सब लोग तारीफ करते थे कि बढ़िया इंसान है, बहुत जेंटलमैन आदमी है। आखिरकार कैसे एंड हुआ, वर्ल्ड कप भी हार गए, हट रहे थे, जा रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि नहीं भैया तुम ही बनो कोच, हम चाहते 2020 में तुम रहो। फाइनली जो मिलना था मिला। ईश्वर भी तो परीक्षा लेता है अच्छे लोगों की, है नहीं। ईश्वर भी तो परीक्षा लेता है, वो देखता है कि वाकई में अच्छा है या जब खराब हो जाता तो मेरे को गालियां तो नहीं देने लगता। भगवान को चेक करते वाकई में अच्छा है या खराब होने पे मेरे को गालियां तो नहीं देता, चेक करते बहुत। तो आप लोग भी मेरे अकॉर्डिंग तो भाई अपना मेन जो है, मान लो आप पास हो जाते तो कहते भगवान आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, और फेल होते आप बरस गए भगवान के ऊपर, तुमने कुछ नहीं किया, आज के बाद पूजा नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, समझ रहे हो। तो आपका टेस्ट चल रहा होता है जिसमें आप फेल हो जाते हैं। वो टेस्ट चल रहा होता है आपका कि तुम क्लर्क का उम्मीद लगा के बैठे, मैं पीओ बनाने की सोच रहा था। या फिर कभी कभी चीज होती है, जैसे ये तो एक पहलू हो गया, दूसरा पहलू कि क्लर्क नहीं बन पा रहे थे 2 साल तक, फिर भी आप क्लर्क ही बने। तो इस पर देखो मैं तो हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। तो मेरा क्या मानना है, हो सकता है जहां पर आपकी पोस्टिंग होती, शायद वहां का एनवायरमेंट, वहां के लोग या वहां की सिचुएशन शायद आपके लिए सुटेबल नहीं थी, इसलिए ईश्वर ने आपको वहां नहीं भेजा। होता है ना कभी कभी कि यार ये मेरे लिए नहीं बनी जगह, भाई ऊपर वाले को ज्यादा पता है यार, मैं तो ऐसे मानता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो अनु कह रही है मैं थोड़ी सी गुस्सा हो गई थी सर भगवान जी से एस बी रिजल्ट वाले दिन। यार जब ये दुनिया भगवान की मर्जी चल रही है ना, क्या पता तुम होते मक्खी मच्छर, आज इंसान हो, ऊपर वाले की वजह से तो हो, गधे घोड़े कुत्ते बिल्ली जो भी पढ़ते हो, क्या पता यही होते, आज ईश्वर की वजह से तो हो जो भी हो, तो आगे भी उन्हीं की वजह से होगे। चलिए, और इतने, हाँ हमेशा भगवान को शुक्रिया अदा करें। और याद रखिएगा, बस हम ही लोग पैसे अर्न करते हैं, घोड़े गधे कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़े ये नहीं करते, पर कभी कोई भूख से नहीं मरता है, सबका बंदोबस्त भगवान ने कर रखा ऑलरेडी, तो भूख से कभी कोई नहीं मरता, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज ब्लड रिलेशन, आज खूनी रिश्तों पर बात करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब बाकी की बातें करने के लिए यार एक इवेंट लगा हुआ है 7 बजे का, पता नहीं कौन सा इवेंट लगा हुआ है ब्लड रिलेशन का, तो उसमें बातें करेंगे। कंटेंट तो मैंने बनाया नहीं, अभी मैंने देखा पता नहीं क्या लगा हुआ है, तो 7 बजे आना, स्पेशल क्लास में बात करेंगे, 5-10 मिनट करेंगे। तो ब्लड रिलेशन में क्या होता है, कोडेड ब्लड रिलेशन आता है मेंस में, कोडेड ब्लड, जैसे कोडेड इनइक्वालिटी था, कोडेड स्लॉक्स था, कोडेड ब्लड भी होता है, कोडेड डायरेक्शन भी होता है, और कोडेड पजल भी आने लगी आजकल। तो कोडेड ब्लड में क्या होगा, ये ऐसा नहीं आएगा कि 5 नंबर का आ गया, ये आएगा 2 से 3 नंबर का, आया तो, आया तो यहाँ लिख के देगा ए प्लस बी का मतलब है ऐसे, पी प्लस क्यू का मतलब है ऐसे, डब्ल्यू प्लस एक्स का मतलब है ऐसे। तो एक को सॉल्व करो पहले, तो पहले इसको सॉल्व करिए, ये सॉल्व भी करना पड़ेगा, इस वाले में कोई शॉर्टकट नहीं है। कौन सा वाला ट्रू है, करिए सॉल्व, बताइए जरा कौन सा ट्रू है। कभी कभी लगता है कि क्या पता ये इस जॉब के लिए नहीं बने, कभी कभी लगता है कि क्या पता ये मतलब कि आप उस जॉब के लिए बने नहीं बने, शैला ऐसे बोलो कि कभी कभी लगता है मैं इस जॉब के लिए नहीं, वैसे क्वेश्चन है क्या। 20 कभी कभी लगता है हम इस काम के लिए नहीं बने हैं, हो सकता है इस सवाल के जवाब देना जरूरी है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैं इस जॉब के लिए बनी नहीं हूं, तो पहले इसको छोड़ने से पहले या तैयारी बंद करने से पहले जिसके लिए बने हो उसको फाइंड कर लेना, तब छोड़ना। कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपको मिल जाए तो, मेरी बात समझ रहे हो। कोई बड़ी बात नहीं हो सकता कभी आप गलती से एसएससी की तैयारी करने लगे, बहुत बच्चे तो बैंक की तैयारी करने आते हैं। अगर आपको लगता है मैं इस जॉब के लिए नहीं बनी हूं, तो पहले जिसके लिए बनी हो वो फाइंड कर लीजिएगा, तब छोड़िएगा, ठीक है बेटा। मतलब इसको भी छोड़ दिया, ये भी नहीं पता किसके लिए बनी हो, फिर गड़बड़ है। चलो इसका आंसर क्या है, बी। तो देखो वैसे तो अगर ये मेंस में आता है तो सबका नंबर एक आ ही जाएगा इस वाले में, है ना। ये डायग्राम बनाओ, आंसर ले लो, इसमें कुछ खास है ही नहीं भाई, सब डायग्राम बना लेंगे। वी हैश क्यू का मतलब है वी इज सिस्टर ऑफ क्यू, क्यू स्टार का मतलब है क्यू सन ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू डॉलर का मतलब है डब्ल्यू इज हस्बैंड ऑफ एस, अगर डब्ल्यू हस्बैंड है तो एस वाइफ हो गया, एस एड्रेस का मतलब है एस इज मदर ऑफ यू, यू हैश का मतलब है यू इज सिस्टर ऑफ एक्स, वी सिस्टर ऑफ यू आ रहा है, हाँ वी सिस्टर ऑफ यू ये आ रहा है, एक्स एस का जेंडर नहीं पता, एक्स का जेंडर नहीं पता, वी ब्रदर ऑफ यू आ रहा है, नहीं सिस्टर। अब एक बात सुनो, ये तो नॉर्मल है, ये तो जितने बच्चे एग्जाम देने मेंस में पहुंचेंगे सभी सही कर लेंगे, सही बात है, पर आकांक्षा नहीं कर पाएगी। क्या रिपीट करना है बेटा बताओ, वैसे तो मैंने कुछ किया ही नहीं है ना, कुछ है, बताइए क्या रिपीट करना है। सॉरी सर लेट आई हूँ, प्लीज जो भी लेट आई करे मैच्योरिटी शो करे, प्लीज बी मैच्योर, बेवकूफी वाली हरकतें ना करें। आप खुद बताओ अगर आप टीचर होती, सपोज करो भगवान ना करे आप टीचर बने, है ना, ऐसे टीचर कहाँ झेल पाएंगे बच्चे जो खुद ही लेट आए, और आप टीचर बन गई और बच्चा लेट आके आपसे मैडम एक काम करिए मैं 1 घंटे लेट हूँ दोबारा से पढ़ाइए, तो पढ़ा पाएंगे आप, बताइए पढ़ा पाएंगी।
पता लगा अपनी सैंडल निकाल के बजाने लग जाओ। अच्छा तेरी इतनी हिम्मत, 1 घंटे से पढ़ा रही हूं, पागल हूं क्या मैं? हैं? वैसे रिकॉर्डेड फैसिलिटी अवेलेबल है ना, उसका फायदा उठाएं। चलिए आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें एक्चुअल में है क्या, ये तो सभी कर लेंगे, उसका तो कोई रोल ही नहीं है, ये आएगा तो हर कोई कर लेगा, आना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मेन से तो 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अच्छा क्वेश्चन आएगा। उसमें क्या होगा देखो, पहले तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, वी हैश क्यू, हैश का मतलब क्या है, कितनी जनरेशन का गैप है ये बताओ। वी हैश क्यू कितनी जनरेशन का गैप है, 0, शाबाश। क्यू स्टार सन, सन माइनस में या प्लस में बताइए, -1, -1 प्लस नहीं माइनस। डब्ल्यू डॉलर तो 0, एस एट द रेट मतलब मदर तो +1, यू हैश तो 0। तो क्या हम ये 0 प्लस माइनस खेल लेंगे? तो यही ट्रिक है आगे के सारे अच्छे क्वेश्चन करने की, डायग्राम ना बनाना पड़े, वरना तो फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा 4-4 बार। ये तो नॉर्मल था, या तो एक बार बना लिया। आइए जादू दिखाता हूं, इसको ट्राई कीजिए एक बार, इसको नहीं, ये तो किया था। बताइए कौन से वाले से पता लगा डब्ल्यू डॉटर है यू की? जरा एक बार अच्छे से देखो, रिलैक्स, मैं कमेंट बंद करता हूं, पहले सब कुछ चेक करने दो, अपने दिमाग से सब आराम से रिलैक्स होकर चेक करो, फिर सिखाऊंगा, चिंता की जरूरत नहीं। अब इसमें या तो 4 डायग्राम बनाए या शॉर्ट करना है। बताइए भैया आंसर क्या है? डी, डी, डी। एक का सी आया है, बाकी सबका डी आया है। ट्राई करें, अब बोर्ड पर कंसंट्रेट करना। मुझे बताओ डब्ल्यू और यू में कितनी जनरेशन का गैप होना चाहिए? 0 का, +1 का, -1 का। ठीक है 0 का, डॉटर में 0 का कैसे होगा? और जो 1 लिख रहे हैं 1 के आगे भी लिखो, -1 +1 -2 +2 कुछ तो लिखो, -1 है ना। यहां जनरेशन गैप एट द रेट में प्लस का 1, हैश में 0, स्टार में माइनस का 1, तो इसकी और इसकी जनरेशन क्या हो गई? सेम। वाओ, क्या समझ में आया? मीनाक्षी कह रही नहीं आया माइनस प्लस समझ। मीनाक्षी आप हो तो आपका भाई आएगा तो जनरेशन गैप 0, आपकी मम्मी आएंगी तो जनरेशन गैप +1, आपके पापा आएंगे जनरेशन गैप +1, आपके सन या डॉटर आएंगे जनरेशन गैप -1, ठीक है? सही है? अरे बताओ कहां गई जिसने पूछा था? एक कह रहा है इक्वल करना है 0 को, ना 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 ना, इक्वल करना है 0 का, सेम जनरेशन मतलब 0, ऊपर नीचे प्लस माइनस, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस। डॉटर में प्लस क्यों लिया? अरे कहां लिया डॉटर में प्लस? एड्रेट का मतलब है मदर, मदर में प्लस लिया भाई। आकांक्षा क्या करती हो, अभी तो आपको बताया था, प्लीज कंसंट्रेट करो। चलो, डब्ल्यू हैश, हैश मतलब 0, स्टार मतलब -1, एड्रेट मतलब +1, फिर जनरेशन गैप 0, हटाइए। एड्रेट का मतलब +1, हैश का मतलब 0, और यहीं आ गया बस। डब्ल्यू के आगे स्टार लगा है, डब्ल्यू तो पहले से बात ही खत्म, डब्ल्यू मेल ये लो, डब्ल्यू के आगे स्टार लगा, डब्ल्यू तो ऐसे मेल हो गया भाई, मेल थोड़ी ना, डॉटर तो फीमेल होगी। डब्ल्यू के आगे हैश, हैश मतलब 0, स्टार मतलब -1, डॉलर मतलब 0, तो -1 चाहिए था, -1 तो है, आ गया। डब्ल्यू फीमेल है, हैश का मतलब फीमेल, हाँ। ये जरूर चेक करें मेल फीमेल है कि नहीं। और बताओ क्या हाल चाल है, बढ़िया लगा? इसी बात के पैसे हैं, बाकी सब एक जैसे हैं। चलिए आगे, किसी को -1 लिखने में, +1 लिखने में दिक्कत? चलिए आइए, अब जल्दी ले लो, आइए, ये तो वही है, ये लीजिए। कितनी जनरेशन गैप होना चाहिए पी और यू में? 0, शाबाश, करिए तो। कमेंट बंद कर देता हूं। बताइए भैया, अब बताइए आंसर। ए ए ए डी 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 ए सी ए डी। अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं पहले बताओ, हम प्री पढ़ रहे हैं, मेंस पढ़ रहे हैं? और मेंस में आपको जान पूछ के फंसाने का काम करेगा, क्योंकि भैया वैकेंसी है कम, उसे बाहर भी तो आप ही लोगों में से निकालना है। तो जो बच्चा ए है वो स्मार्ट है, वो जल्दी जल्दी सॉल्व करता है क्वेश्चन, एग्जामिनर को चाहिए नहीं वो, उसे चाहिए पेशेंस जिसके पास हो। मेंस है ना ये क्या लिखा है भैया, मुझे इसका, मेरे को मीनिंग नहीं पता इसका, क्या है ये? ऐसे कौन लिखता है भैया डायग्राम? और तुम्हें सब चीज अलग अलग दिखाई और सुनाई दे रही है क्या? पता नहीं कैसे से आई हो, बैठी बैठी बातें कर रही हो। ज्यादा खुशी तो नहीं है वर्ल्ड कप जीतने की? अलग ही चल रहा है इसका कि इसको डायग्राम बना के भी देखना है। हाँ देखना है, साथ में मटर भी छिलते रहनी है, जिससे मम्मी मटर पनीर बना ले, ठीक है? हाथ में मटर ले लो और छिलती रहो ध्यान से, ठीक है? कम से मम्मी की हेल्प होगी, या हमारी तो नहीं कर रही हो, हमारी तो बढ़ाई रही हो। किसी और का भी ऐसा ख्याल आ रहा है क्या? डायग्राम ना बनाना पड़े चक्कर में ट्रिक बताई, और फिर भी कह रही डायग्राम भी बनाना है क्या? हाँ खाना भी बनाना है साथ में, और जल्दी बन जाए तो खा भी लेना है टाइम से, और फिर सो जाना है, रात हो जाती है ना जल्दी। सर क्यों मजाक कर रहे हैं, शुरू किसने किया था? चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो भाई दोस्तों ए अगर आपका आया है तो क्या आपको ये चेक करना चाहिए था, और आपका ये वाला ऑप्शन है तो आपको मजबूरी में सारे चेक करने पड़ेंगे। ये ऑप्शन भी तो है तो सारे चेक करने पड़ेंगे, पता लगा ये और ये भी हो जाए, मतलब आंसर ये आ जाए, पता लगा तीनों ही सही हो तो आंसर ये आएगा। अगर तीनों सही होते तो आंसर ई आता। अब चेक करते हैं। पी सिस्टर इन लॉ ऑफ यू, डॉलर मतलब जीरो, डॉलर मतलब जीरो, स्टार मतलब जीरो, तो यहां से यहां तक जनरेशन गैप जीरो, यही चाहिए था। और यहां इन दोनों की शादी भी हो गई, तो बाय डिफॉल्ट सिस्टर इन लॉ यू आई है, क्योंकि डॉलर मतलब क्या था सिस्टर। भाई इन दोनों की शादी हो गई तो इसके परिवार में जो भी होगा वो सिस्टर इन लॉ होगा, सही है। यहाँ देखिए डॉलर मतलब जीरो, इसका मीनिंग है कहां गया, वाइफ मतलब जीरो, इसका मीनिंग है फादर तो प्लस वन, इसका मीनिंग है मदर तो प्लस वन, तो ये तो प्लस टू हो गया, हटाओ ये तो प्लस का टू हो गया। यहाँ जीरो इसका मतलब है वाइफ, वाइफ मतलब जीरो, इसका मतलब बस यही तक लिखना है, आगे जाना ही नहीं है। तो वाइफ ये थी, वाइफ की सिस्टर सिस्टर इनलाइट होती है। हाँ बस नमस्ते, खत्म हो गया, हंसते हंसते। भाई इतनी जबरदस्त ट्रिक है, आप 10 लोगों से रेस लगाना जीत जाओगे। हाँ अगर उन्हें खुद क्वेश्चन बनाया तो अलग बात है, उसको आंसर बताओ तो अलग बात है। अच्छा ऐसा कब होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ई आता है, ये बताइए आप। इस क्वेश्चन का आंसर ई कब आता, अगर ए बी सी तीनों ट्रू होते तो, ठीक है बेटा, अगर बी भी राइट हो जाता तो, ठीक है। चल मजा आ रहा होगा तो क्या, अब आसान लग रहा होगा ना। चलिए करिए, जनरेशन क्या क्या चाहिए, नहीं श्रेया तीनों रॉन्ग होते तो एक और ऑप्शन आता नन फॉलो वाला, -1 चाहिए। कुछ लोग होते हैं ऐसे लातों के भूत, वो वन लिख देते हैं कि अपने आप देखो हम तो वन लिख देंगे, मैंने कुछ बताओ क्या आएगा, कहते वन अपने आप देखो, फिर रिजल्ट में आएगा फेल, कहेंगे हम पास क्यों नहीं होते, हम कहेंगे अपने आप देखो। सही बात है, जैसी करनी वैसी भरनी, काम करते नहीं है, जो बताया गया वो तो कर लो फॉलो, अभी तो बताया। हाँ अभी हम एडजस्ट करने बाद में आप कर लेना जब फेल होगी तो, कि कैसे फेल हो गए। एक मिनट और, एक मिनट रुकिए, रुकावट लिखे थे, कुछ चीजें याद भी आती हैं। आज एक राहुल नाम का बच्चा आया जिसने अभी थोड़े दिन पहले स्लॉक्स पढ़ लिया, मतलब 6 क्लास स्लॉक्स पढ़ा था, पढ़ लिया, और उस बैच की पहली क्लास थी, ठीक है। और आगे क्या कह रहा था, कह रहा स्लॉक्स मैंने आपने कहा था कॉन्सेप्ट कर लो तो हो जाएगा, और मैंने सर सारे कर लिए होते नहीं है, मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पहला ही क्वेश्चन लिखा, वो नाम वाले में पूछता हूं, मैंने कहा और उसी का नाम लिख के पूछा, मैंने कहा इसका नाम राहुल है, इसने बता दिया, बताओ इसका नाम चिंटू नहीं है, क्या आएगा, तो सब लोग लिख रहे राइट राइट, उसने लिख दिया राइट, क्या सर चिंटू नहीं है राइट। तो मैंने कहा यही कृपा रुकी हुई है भाई। तो जब आप पढ़ोगे ही नहीं तो एक बार पढ़ लो कि 20 बार पढ़ लो, क्या फर्क पड़ रहा है, बैच कंप्लीट करने से थोड़ी ना होगा, बैच कंप्लीट करने थोड़ी ना आ जाएगा, तो पढ़ने से आएगा, पहले क्वेश्चन नहीं आता था। और फिर आगे ऐसे बच्चे चिल्लाते क्या सर वो हमें आता नहीं, हमने पढ़ तो लिया है। चलो आइए, ऐसे ही तुम बोलना वन वालों, वो सर कर तो लेते हैं गलत हो जाता है, पता नहीं चलता। ऑप्शन डी, के डॉटर लॉ बी, सारे ऑप्शन लिमिट हो रहे हैं, के डॉटर लॉ। के एडरेट का मतलब क्या, देखो डायरेक्ट के लिमिट हो रहा है, एडरेट मतलब ब्रदर, एंड का मतलब फादर, हैश का मतलब सन, डॉलर का मतलब वाइफ, तो इसको चेक कर लो। वाओ, ये कितना गैप हुआ जीरो, ये कितना गैप हुआ जीरो, ये कितना गैप हुआ सन, मतलब -1, तो -1 तो चाहिए था, ठीक है। भाई ये देखो क्या लिखा है, वाइफ है, वाइफ है किसकी, इसके, ये ब्रदर है इसका, और ये क्या सन, तो इसके लिए डॉटर लॉ होगी भाई, सन की वाइफ डॉटर लॉ। चलो +1 चाहिए होगा बेटा, मम्मी के लिए और पापा के लिए, सन के लिए -1, ठीक है वरुण, मम्मी पापा के लिए प्लस, सन डॉटर के लिए माइनस। ऑप्शन डी, चलो क्या बोल रहा है, ए सिस्टर जनरेशन गैप जीरो, ए इसका मीनिंग है ब्रदर, हटाओ, इसका मीनिंग है सिस्टर, छोड़ देते हैं। यहाँ तो एक के डॉलर का मतलब है के सिस्टर, ए के आगे तो है नहीं, हटाओ, ए डॉलर ए सिस्टर, तो इन दोनों में से एक होगा, ए से लेकर बी तक है ना, ये जीरो, ये +1, ये जीरो, तो गैप हो गया +1 का, हटाओ, ए से बी जाना है ना, ये जीरो तो हो गया, ए सिस्टर अभी। अच्छा ये वाला वर्ल्ड कप थोड़ा सा रोकता हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में चीज चलती रहती है ना, मैं जब तक पूछता नहीं तो मेरा मतलब मैं अपना खुद का परफॉर्म नहीं कर पाता, मतलब अगर नहीं पूछूंगा ना तो मैं खुद अच्छा नहीं पढ़ा पाऊंगा। ये वाला वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा अच्छा किसके लिए रहा, किसी व्यक्ति का नाम बताओ जो मैं मैच देखता हूँ। कोहली, रोहित, राहुल, हाँ राहुल द्रविड़, हार्दिक, एक तो एम एस धोनी का नाम लिखा है, तो मुर्गा बन जाओ जहाँ पर हो, और तुम अंडे भी दे सकते हो, मुझे पूरा यकीन है। अक्षर, सूर्य कुमार, फिर रोको रोहित कोहली, तो वर्ल्ड कप सबसे अच्छा रहा हार्दिक का। 2 महीने पहले पूरा इंडिया गालियां दे रहा था उसको, मतलब उसमें मैं नहीं था, है ना, तो वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती, ठीक है। तो अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दें, ना कि चिल्ला चिल्ला के। उसने एक बार ये नहीं कहा कि मुझे पैसे तो दिए थे लेकिन कैप्टन मेरे को इन्होंने बनाया था, मेरी टीम ने ये बेचारी की परफॉर्मेंस और खराब करा दी थी, और मैंने ये जीतने के बाद नहीं बोला है, इससे पहले भी बोला था कि हार्दिक वाले कांड में हार्दिक की कोई गलती नहीं है, सारी गलती थी टाइम की, ठीक है भाई। और लोग ऐसे ही लोग जिनको कुछ काम नहीं है वो 4 दिन पहले गाली देते हैं, 4 दिन बाद तारीफ करते हैं, क्योंकि तो खाली है, उनको ना लेना एक ना देना दो। जिनके पास कोई काम नहीं होता वो दूसरों की बुराई करते हैं दुनिया में। कभी सचिन तेंदुलकर को देखा बुराई करते किसी की, किसी एक की नहीं करी हुई कभी भी। जितने ग्रेट लोग हैं वो कभी बुराई करते नहीं कि जो बुरा छोड़ो तो बुरा ही, मैं क्या मेरे कहने से उसको क्या फर्क पड़ रहा है।
जो बुरा है ही उसको बोलने से फर्क क्या पड़ रहा है? हाँ, महेंद्र सिंह धोनी कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, कितने लोग गाली देते महेंद्र सिंह धोनी को रोज, फिर जब मिलता है तो गले मिल लेते हैं। भाई मूवी तो दिखाना है, आसमान को देखकर थूकोगे आपके ऊपर ही आएगा, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफी अच्छी अच्छी बातें हो गई है ना, पर इनमें से कोई भी आपके समझ में आए तो शायद आपकी लाइफ बन जाए। युवराज सिंह के पापा गाली देते हैं एमएसडी को, उन्होंने खुद बहुत सारे पेड़ लगाए ना, उन्हें लगता है पेड़ लगाने वाला अच्छा लोग है। मुझे लगता है पेड़ लगाने वाले ज्यादा कैलिबर वाले होते हैं। चलिए ऑप्शन डी, डी मतलब ए और बी। चलिए देखिए भाई बोर्ड पर कह रहे हैं क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या है, जे इज ग्रैंडफादर ऑफ के। जे ग्रैंडफादर होना है तो कितनी जनरेशन गैप होना चाहिए? जनरेशन गैप प्लस का 2, 2 नहीं प्लस का 2, प्लस का 1, ये छोड़ देते हैं अभी। परसेंटेज का मतलब है हस्बैंड 0, इसका मतलब है मदर प्लस 1। तो जितना गैप चाहिए था गैप आ गया है, ये बताओ पहले तो, जितना गैप चाहिए वो आ गया है? नहीं आया क्यों? वो तो क्या प्लस 1 और प्लस 1 2, प्लस 2 हो गया ना। अब ये चाहे मेल आए चाहे फीमेल, क्या फर्क पड़ता है? तो इसका मीनिंग है मेल, इसका मीनिंग है फीमेल, चाहे ये ब्रदर हो चाहे सिस्टर। भाई इसका मीनिंग है सिस्टर और इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है ब्रदर, चाहे ब्रदर आए तो भी सिस्टर आए तो भी। ऑप्शन नंबर, हम किसके एंड से देखेंगे, जे से या के से? अरे जे से के दिया तो जे से के देखोगे ना, अरे जे से के दिया तो जे से देखोगे यार। और इसमें दोनों वाली तरफ से देखना, लेफ्ट साइड से। पूरा चेक नहीं करेंगे लास्ट में? हाँ रुको भैया, पूरा नहीं, कचौड़ी चेक करेंगे, पूरी कचौड़ी। देखो ध्यान से, कह रहे हैं 2 जनरेशन का गैप होना चाहिए ग्रैंडफादर में, तो यहाँ हमने देखा प्लस का बना रहा है, फिर हमने देखा इसको छोड़ देते हैं, फिर हमने देखा कि परसेंटेज मतलब हस्बैंड, हस्बैंड मतलब 0, फिर यहाँ देखा ये वाला सिंबल, इसका मतलब मदर, तो प्लस का 1। तो ग्रैंडफादर बोल रहा है, तो 1 जनरेशन 2 जनरेशन, ये मेल ही तो था। अब चाहे मम्मी की तरफ से हो चाहे पापा की तरफ से, फर्क क्या पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? हमें क्या मतलब, होने दो। तो ये ब्रदर होगा तो भी फर्क नहीं, सिस्टर होगा तो भी फर्क नहीं, तेरे हम क्यों टेंशन ले, ये तो प्री में सीखा था हमने, एग्जामिनर की प्रॉब्लम, हम क्यों टेंशन लेंगे? हमें तो 2 बार प्लस चाहिए, 2 बार प्लस आ गया और हमारा काम बन गया, बात खत्म। नेक्स्ट, अब कुछ नया छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ी सी मैथ इंक्लूड कर दी इसमें, डायग्राम बनाएंगे और फिर आंसर बताएंगे। ट्राई कीजिए, हो जाए लाइक। डायग्राम सॉल्व करने वाले, ये नहीं कि शॉर्टकट बता दो कि एच का ऐसे है, के का इतना है तो इसका बता दो। ऐसे भी हो सकता है इससे भी ज्यादा हो वाई, या इससे भी कम हो वाई, या हो सकता है बीच में वाई, तो ऐसे नहीं कि इसमें से बता दो, पहले सॉल्व कर लेना पूरा डायग्राम। हो गया सॉल्व? बताओ क्या आ रहा है? 29, 29, 29। चलो देखते हैं भाई, इसका मीनिंग है बड़ा है, वाई परसेंटेज मतलब बड़ा। एट रेट का मीनिंग है चाइल्ड, एच चाइल्ड ऑफ जे, सही है? अरे ठीक है भाई, एच इज चाइल्ड ऑफ जे, जे डॉलर का मतलब है 33 से बड़े 2 ऑप्शन, 22 से छोटे 2 ऑप्शन। चलिए, अब इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि इससे बड़ा भी हो सकता है तो आपने कहा 2 ऑप्शन है, इससे छोटा भी हो सकता है तो आपने कहा 2 ऑप्शन है, और इनके बीच में भी हो सकता है तो 1 ऑप्शन है। तो और सर 2 + 1 + 2 आते हैं 5, तो उनमें से एक आंसर है, ठीक है? रिस्क नहीं ले सकते ना, गलती से तो प्री निकाल के मेस में पहुंचोगे, वरना एक ऑप्शन है, घर आराम से बैठो सबका आंसर ए लगा दें, कुछ ना कुछ तो सही हो ही जाएगा। देखिए ना, रिलैक्स और सो जाए, मतलब 60 मिनट दिया है किसी में 40, किसी में 50, तो सबका आंसर ये लगाएं 2 मिनट में खत्म और नींद ले लें आराम से, भगवान पे छोड़ दें कि भगवान जो करेगा अच्छा करेगा, हमें क्या, रिलैक्स चिल। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ पहुंच गए यार? यहाँ जे, और इसका मीनिंग है जे ब्रदर ऑफ यू, यू, और यू छोटा है के से, के परसेंटेज के बड़ा है वाई से, है? यू इसका मतलब है यू इज यंगर टू बी, छोटा है के से, के वाले का मतलब है के बड़ा है वाई से, और वाई बड़ा है, सही है ना? डायग्राम ठीक है ना? अब क्वेश्चन एच 22 साल का है, के 33 का है, तो वाई के बीच वाला होगा, बीच का कितना बचा है? यही है 29। आगे चले, नेक्स्ट, एक और करिए, और इसके लिए पहले ये दिखाना पड़ेगा आपको, है ना? पहले इसका फोटो खींच के डाउट में डाल दो भाई, डाउट में डाल दिया, अब इसका आंसर करो, हो जाए तो बताना। हो गया, सी आया है, डी आया है, फिर सी, फिर डी, डी 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 डी, डी आया है पर 2 3 का सी भी आया था। चलिए, अभी पीएस शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट, रोज कुछ ना कुछ आउट ही होता है।
अच्छा, आउट से याद आया, फ्लैट फ्लोर आपके एग्जाम में आए और आप आउट ना हो जाएं, आज 30 क्वेश्चन का मैराथन लगाया फ्लैट फ्लोर का, देख लेना, टाइम से सॉल्व कर लेना, ठीक है? लाइव नहीं होगा, रिकॉर्डेड वाला ही होगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन कट करके एक साथ लगाए हैं, कर लेना, रात 10 बजे लगवाऊंगा इसको, 10 बजे अपने टाइम पे। 7-10 पे स्पेशल क्लास है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा कराऊंगा नहीं, उसमें बातें करूंगा 5-10 मिनट बस, कोई कंटेंट बनाया नहीं मैंने उसके लिए, वो लग गया बनने से। कितने आवर्स की है लिखा, तो 30 क्वेश्चन है, तो 30 या 90 और उसको सिखाने में 90 मिनट, 180 मिनट होगा अप्रॉक्स, ठीक है? चलिए मुझे बताइए इसका मतलब कॉपीराइट का मतलब क्या है? पेरेंट्स, पेरेंट्स चाइल्ड, देखो किसने कहा पेरेंट है, किसने चाइल्ड। तो भैया कॉपीराइट का मतलब पेरेंट, जी इज पेरेंट ऑफ ए, ए एट रेट, ए इज चाइल्ड ऑफ टी, ये पति पत्नी हो गए, है ना? टी हैश जे, टी इज सिस्टर लॉ ऑफ जे, छोड़ देते हैं अभी, ठीक है? पर ये लग गया फीमेल और मेल है ना, ये तो लग गया, ये फीमेल है मेल है, जे स्टार ओ, जे स्टार, जे इज वाइफ ऑफ ओ, जे इज वाइफ ऑफ ओ। अब ओ यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा पता नहीं, कैसे लिखा, जे इज वाइफ ऑफ ओ, ये इसकी क्या सिस्टर लॉ है ना, और ओ एल, ओ इज ब्रदर ऑफ एल, ओ इज ब्रदर ऑफ एल, एल एट रेट, एल इज चाइल्ड ऑफ, एल इज चाइल्ड ऑफ पी, एल इज चाइल्ड ऑफ पी, और पी पी कॉपीराइट जी, पी इज पेरेंट ऑफ, हो गया कंबाइंड, पी इज पेरेंट ऑफ जी, तो यहाँ से एल भी हो गया, एल से ओ भी हो गया, ओ से जे भी हो गया, और जे से बाय डिफॉल्ट टी भी हो गया, सही है? हाउ इज जे रिलेटेड टू ए, जे इज अंकल, ब्रदर लॉ, डॉटर लॉ, आंट, आंटी तो है, खत्म। चलिए एक और करिए, इसका डायग्राम शायद पुराने वाले काम चल जाएगा, देखना पुराने वाले चल जाएगा क्या इसमें, देखो जरा, शायद, बस क्वेश्चन चेंज है। अगर पी यू की वाइफ है तो पी रिलेटेड टू टी बताएंगे, अगर पी यू की वाइफ है, हाँ सब सेम है, अगर पी यू की वाइफ है तो पी रिलेटेड टू टी, बताइए, अगर पी यू की वाइफ है तो पी रिलेटेड टू टी, वाह, निशा क्या आ रहा है, फादर लॉ, क्या बात, चलिए भैया पी इज मदर लॉ ऑफ ए, मदर लॉ ऑफ टी, मदर लॉ, मम्मी है ना, मम्मी को मदर लॉ बोलते हैं, फादर लॉ भी बोलते हैं भाई, मम्मी मतलब फादर लॉ, और फिर फादर लॉ का मदर लॉ है, चल बहुत बढ़िया। ऐसे करना मत, जो भी कर रहा है उसके घर से भागने के चांस पूरे हैं, भगा देंगे ससुराल वाले, और ऐसा नहीं लड़की वाले लड़की को भगाएंगे, लड़का ऐसी हरकत करेगा तो लड़के को पहले भगाएंगे, तो देख लेना भैया हिसाब किताब अपना। नन ऑफ दीज और नन फॉलो में क्या डिफरेंस है, ठीक है? कितने लोगों को नन ऑफ दीज नन फॉलो का डिफरेंस पता है? लड़कों में दिमाग है, ये इस बात का सबूत है कि है, जो आपने लिखा ना, पता चल रहा है, आपने परिचय तो दे दिया, तो हमें पता चल गया एक में तो है, बाकी का तो नहीं पता, और आप में तो है, चिंता बस चेक करा लेना कितना है, ठीक है? चलो सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और उसका आंसर आ रहा है 1, या ऐसे मान लेते हैं, ऐसे इनइक्वालिटी है, चलो इनइक्वालिटी देखिए, गलत दीजिए, गलत दीजिए, गलत दीजिए, बताइए क्या करोगे? अब सुनो, क्या है आंसर, आंसर आएगा बच्चे ध्यान सुनना, हमारा ए ग्रेटर एफ राइट है, सी ग्रेटर ई राइट नहीं है, बी ग्रेटर ई राइट है, हमारा ए भी राइट है और सी भी राइट है, ए और सी दोनों वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो नन फॉलो तो होता है कि कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है, पर फॉलो तो कर रहे हैं ना दो, इसलिए नन ऑफ दीस। सपोज कीजिए एक और क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में अगर ये आता, पहला होता ए छोटा है एफ से, तो हम गलत कर देते, दूसरा सी बड़ा ई से हम गलत कर देते, तीसरा बी छोटा है ई से गलत कर देते, तब नन फॉलो और नन ऑफ दीस में से नन फॉलो जाता, कि कोई फॉलो ही नहीं कर रहा सर, ठीक है भाई, नन फॉलो मतलब कुछ फॉलो ही नहीं कर रहा, कोई ट्रू ही नहीं है, और नन ऑफ दीस की जो ऑप्शन है उनमें से नहीं है, डन। चलिए सी एंड डी और नन ऑफ दीस में, यहां मान लो सी एंड डी भी लिखा है, सी एंड डी मतलब निर्धारित नहीं कर सकते, पता नहीं चल रहा है, पर यहां तो पता चल रहा है ना, इसको तब करेंगे पता नहीं चल रहा है, ठीक है, कि हम बता नहीं पा रहे हैं। मैं एक और देता हूं, सर डेटा इनएडिक्वेट होगा तब क्या करेंगे, अरे ऐसे बहुत सारे हैं सर, ऑल ऑफ द अबव होगा तो क्या करेंगे, तो फिर बाकी की पढ़ाई करेंगे, ठीक है, मन से। सर अदर देन दीज आ गया तो क्या करेंगे, है ना, पढ़ाई कर लेने से। नेक्स्ट, बिल्कुल सही कहा, प्री के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, जब ऑप्शन का मतलब नहीं पता, भगवान भरोसे, सुना है ना, भगवान के भरोसे, ऐसे। चलिए करिए इसको, देखिए इतना पढ़ो फिर और नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूं, फोटो क्लिक कर लो लीजिए इसकी, जल्दी फास्ट, ताबड़तोड़ बैटिंग।
चलिए बस पहले इसको कर लीजिए, बाकी की बात देखेंगे, पहले इसको करना है बस। पहले इसको करना है, इसको करते ये हो जाएगा और इसको करते ये हो जाएगा, फिर इसको करते ये भी हो जाएगा, तीनों रिलेटेड है। 2 मिनट का समय कर लीजिए। डन। पहला वाला, पहले वाले का आंसर बताइए। पहले वाले का क्या है? ई, सी एंड डी, सभी का। तो दूसरे का बताओ, फिर आंसर दूसरे का बताओ। वेट सर, तो वेट ये कर रहा हूँ मैं, तो बस पूछा निकल लिया, आप करते रहो। दूसरे का क्या है? ये मान लेते क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी ई, इसका बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का भी ई, पहले का भी, दूसरे का भी ई। कुछ लोग इसका ए भी कर रहे हैं पर ई ज्यादा कर रहे हैं, तो इसमें ई ज्यादा कर रहे हैं वैसे तो, पर कुछ लोगों ने ए भी टिक के ऐसे लगा लिया, कुछ लोगों का ए। थर्ड वाला बताइए, थर्ड, थर्ड का ई, ई मतलब चेक करते हैं। 2 का ए होगा ना सर, मुझे क्या पता, चेक करूंगा तो सॉल्व करूंगा यार भाई। फर्स्ट सेकंड वाला का क्या होगा, मैं तो नॉर्मल लिख दी, ज्यादा आए थे, अभी देख लेंगे। एट रेट का मतलब है जे मैरिड टू एफ, स्टार हैश, स्टार का मतलब है फीमेल, तो मेल हो गया। हैश का मतलब हुआ पेरेंट, एफ पेरेंट ऑफ टी। डॉलर का मतलब हुआ टी और आर सिबलिंग है, और डिफरेंट जेंडर क्या है, डिफरेंट, ठीक है। वी एट रेट आर, वी इज मैरिड टू आर, आर प्लस तो आर इज अ मेल, आर अगर मेल होगा तो ये भी फीमेल, और टी कौन हो जाएगा, टी कौन हो जाएगा, फीमेल, टी भी फीमेल आपका। अब कह रहा है बी, फिर आर प्लस हैश बी का मतलब हो गया आर इज पेरेंट ऑफ बी, बी एंड ए, बी इज सिबलिंग ऑफ ए, दोनों सिलेंडर, बी सिबलिंग ऑफ ए सेम। एफ हैश क्यू हैश डी, एफ पेरेंट ऑफ क्यू, क्यू पेरेंट ऑफ डी, एफ पेरेंट ऑफ क्यू, क्यू पेरेंट ऑफ डी। क्वेश्चन है हाउ इज क्यू रिलेटेड डी, पता नहीं, पहले वाले का बिल्कुल करेक्ट। अब उसमें कह रहे हैं देखो ये तो सेम ही है, ये भी सेम ही है, ये भी सेम ही है, बस ये ऐड कर दिया। नहीं नहीं, अभी तो खत्म नहीं हुआ, लिखा हुआ है पहले वाले में डी इज ओनली नीज ऑफ टी, डी ओनली नीज है, तो ये दोनों कौन होंगे, तो क्यू रिलेटेड टू बी नहीं मालूम, तब भी नहीं मालूम, तो पहले वाले का तो फिक्स है। अब यहाँ क्यू प्लस, क्यू प्लस का मतलब कर दिया क्यू मेल, ये सेकंड का पहले वाला क्लियर है सबको। अब ये ऐड ऑन हो रही कंडीशन, क्यू मेल एट द रेट क्यू इज मैरिड टू डब्ल्यू, डब्ल्यू हैश एन, डब्ल्यू इज पेरेंट ऑफ एन। अब मुझे बताएंगे एन कौन होगा, सेकंड क्वेश्चन में मैं सेकंड सॉल्व कर रहा हूं, एन मेल फीमेल या नहीं पता, मेल, क्योंकि ये ओनली नीज था, शाबाश, नहीं पता नहीं पता है भाई, ओनली नीज था ना तो मेल ही होगा, तो हाउ इज जे रिलेटेड टू एन, तो जे इज ग्रैंडफादर ऑफ एन, ऑप्शन नहीं आएगा भाई। लास्ट, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। मेल मेंबर, मेल मेंबर कितने भैया, 1 2 3 4 5, तो सी ए ई, नहीं नहीं ई ए ई, चेक कर लेते हैं कैसा लगा ब्लड रिलेशन, मजा आया। तो आज की कहानी यही समाप्त। कल शायद क्लास नहीं होगी 6 बजे वाली, हो सकता है कल भी ना हो, परसों भी ना हो, कोशिश करूंगा अगर मतलब परसों की क्लास हो जाए तो बढ़िया है, वरना कल तो नहीं होगी, ठीक है। कल मेरे को बाहर जाना, रात तक ही आ पाऊंगा आया तो, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।